तो बहुत एनालिसिस करने के बाद में आपने ट्रेड प्लेस किया होगा, लेकिन उसके बाद भी आपका लॉस हो गया होगा। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, वहाँ पे पैटर्न सही वर्क कैसे काम करता है, अगर मार्केट नीचे के साइड जा रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके से मार्केट में जो पैटर्न्स बनते हैं, कैसे सही वर्क करते हैं। अब बात करते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए एक ज़ोन के अंदर फँस गया है, यानी कि बीच में किसी एक एरिया के अंदर फँस गया, तो वहाँ पे सही पैटर्न हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, ताकि एक अच्छा ट्रेड हम प्लेस कर सकें और लॉस खाने से बच सके। तो आज का जो वीडियो रहेगा ना, रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक-एक पॉइंट को डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा। अगर आज का वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया ना, उसके बाद में जब कभी आप मार्केट को एक ज़ोन के अंदर फँसा देखेंगे ना, तो देखते ही आप पहचान जाएँगे यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। बस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बिना टाइम को वेस्ट किए कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके आया हूँ, जब मार्केट मोस्टली एक ज़ोन में फँसता है ना, तो ये 3 हमारे मोस्टली पैटर्न्स बनाता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिस्टमैटिकल ट्रायंगल, ठीक है? अब ये 3 पैटर्न तो बनाता है, लेकिन हमें पक्का पता नहीं होता कि कहाँ पे ट्रेड को लेना है और कहाँ पे नहीं लेना। कभी-कभी हम गलती कर देते हैं और क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा हो जाता है। अब सही वर्क कब करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप समझना। बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ, वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, बहुत काम का वीडियो आज ये होने वाला है। तो देखो सबसे पहले आप देखें कि जो असेंडिंग जो ट्रायंगल होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ वैसे बेसिकली, लेकिन जो मेन रहेगा मैं आपको लाइव मार्केट में ही समझाऊँगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है? इसकी थोड़ी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक तो देखो सीधी रो बनती है, जैसे कि यहाँ पे ये बनी हुई है, ठीक है? ध्यान से देखें इसको, ठीक है? और जो दूसरी जो लाइन है वो इस तरीके से ऊपर की साइड हमने ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर रखा है, ठीक है? अब दूसरा जो पैटर्न है इसको देखिए, यहाँ पे इसमें सीधी लाइन बनी हुई है और ये लाइन इस तरीके से नीचे आई हुई है, ठीक है? और इसमें क्या है, यहाँ से इस तरीके से बंद हो रही है और इस तरीके से ये यहाँ पे बंद हो रही है। यानी कि इसका यहाँ पे खुले वाला ये मुँह है, ठीक है? इसको वापस से समझे, एक बार मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ कि एक लाइन क्या होगी, यहाँ बिल्कुल सीधी बनेगी और एक बनेगी इस तरीके से, ठीक है? अब देखो पैटर्न में भी ड्रॉ कर रखा है भाई, इसका पता नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है? सेम यहाँ पे ये वाली लाइन नीचे सीधी है और ये ऊपर है, यानी कि जो पहले वाला जो पैटर्न है इसका जस्ट ये अपोजिट है। इसमें भी कुछ कन्फर्म नहीं है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कन्फर्म नहीं है। लेकिन कन्फर्म कैसे होगा मैं आपको बताऊँगा, पैटर्न देखते ही आप आइडिया लगा लेंगे मार्केट किस साइड जाने वाला है, ठीक है? और सेम ऐसे यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले का एग्जांपल उठाते हैं कि इसमें से लाइन आपको ध्यान रखने की, ये बिल्कुल सीधी है और यहाँ पे नीचे वाली सीधी है, ठीक है? तो हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ठीक है? इसको देखिए, यहाँ पे लाइन ना बिल्कुल सीधी है, ठीक है? इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे तिरछी है, ठीक है? अब इसको आप इसकी साइकोलॉजी को समझना। अब पैटर्न में भी देखो इस तरीके से बता रखा है कि भाई मार्केट ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, सॉरी, हाँ, मैं एक बार पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है? लेकिन कन्फर्म होना चाहिए जाएगा किस साइड। अब हम ऐसे तो बैठ नहीं सकते भाई मार्केट किधर भी चले जाए, पहले थोड़ा कन्फर्म होना चाहिए भाई किस साइड जाएगा, तभी तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ट्रेड का प्लान करेंगे। तो वही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अब आप इसको देखिए, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ कर देता हूँ। ये जो लाइनें मैंने बनाई थी ये मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है? इसको आप ध्यान से समझिए कि देखो मार्केट में एक तो यहाँ पे पॉइंट पे मार्केट आया, ठीक है? और एक आया यहाँ पे, ये बिल्कुल सीधी लाइन हो गई, ठीक है? और इस तरीके से मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को बनाया, ठीक है? अब इस ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी को आप समझना कि देखो मार्केट यहाँ पे एक बार आया, ठीक है? फिर वापस मार्केट ऊपर गया, जब दोबारा मार्केट नीचे आया तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं है इस वाली जगह, ठीक है? इसके ऊपर ही कहीं न कहीं मार्केट वापस घूम गया, ठीक है? उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे आया तो इस एरिया में नहीं आया, ठीक है? फिर यहाँ से वापस घूम गया, फिर नीचे आया तो इस वाले एरिया में नहीं आया, यहाँ से वापस घूम गया। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बायर ऐड कर रहा है, यहाँ पे ऐड कर रहा है और यहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब बायर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और हमारा यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट रहेगा, यहाँ पे हमें एंट्री बनानी होती है और ये एकदम परफेक्ट पैटर्न रहेगा। अब फेक पैटर्न क्या होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्या है, आपको लगेगा कि यार तो नीचे भी जा सकता है मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको साइकोलॉजी को समझना है कि भाई जो पैटर्न जो बन रहा है उसमें ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं आया, ना यहाँ पे आया, ना यहाँ पे आया, ना यहाँ पे आया, ऊपर ब्रेकआउट किया तो एक जेन्युइन और एक राइट ब्रेकआउट है, ठीक है? अब सेकंड पैटर्न को आप समझिए, सेम ऐसा इसी के अंदर है। पहले आप इसको देखिए पैटर्न को कि भाई यहाँ पे जो ये है ना, एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में,
एक पॉइंट देखो यहाँ पे मार्केट का, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये जो पैटर्न है ना बहुत ना पुराना पैटर्न हो गया। अगर हम इनके इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना कि मार्केट किस साइड जाएगा तो आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग आजकल ना बहुत स्मार्ट हो गई है। मतलब आपको बहुत समझना पड़ेगा। ऐसा बहुत सिंपल होता है ना पैटर्न के अकॉर्डिंग कि भाई यहाँ पे जो बता रखा है मैं एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, तो हर बंदा शेयर मार्केट से पैसे कमा लेता। लेकिन यहाँ पे आपको साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर देखो मार्केट ने ये वाला पॉइंट ऊपर था, ठीक है, ये फिर इसके नीचे था, फिर ये नीचे था। आप थोड़ा कैंडल स्टिक में देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कैंडल स्टिक में कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब ये कंफर्म कैसे हो मार्केट नीचे ही जाएगा, इसको आप समझिए। मार्केट एक बार ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर जब मार्केट दोबारा ऊपर गया ना, इस वाले एरिया के पास आया ही नहीं, यहीं से नीचे घूम गया, फिर वापस ऊपर गया तो देखो इस एरिया में नहीं आया, फिर नीचे आया, फिर इस एरिया में गया, यहाँ पे नहीं आया मार्केट, फिर इसने नीचे ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर बैठे मार्केट को बार बार नीचे लेके आना चाहते हैं, इसलिए मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दिया और ये मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया। यानी कि मार्केट ने क्या किया, प्राइस एक्शन बना दे नीचे की साइड में। उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन को। अगर नीचे की साइड का बन रहा है तो नीचे ही ये ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बाई मिस्टेक ये ऊपर ब्रेकआउट दे तो आप ट्रेड ना करें, आप समझ आना फेक ब्रेकआउट है, जो कि मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगला जो पैटर्न है इसको आप समझिए, ये भी सेम ऐसे ही है। इसका एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको आप समझिए, ये वाला थोड़ा मैं पैटर्न कह सकता हूँ। देखो ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर जी ये तो सेम है, इधर से भी देखो नीचे आ रहा है प्राइस एक्शन और इधर से भी नीचे आ रहा है, अब यहाँ पर नीचे ही ब्रेकआउट क्यों दिया? इसके पीछे का आप साइकोलॉजी को समझिए। आपने एसएल हंटिंग का नाम सुना होगा, मैंने वीडियो बना रखी है। अब आप देखिए जो एक दिन पहले जो इसमें बायर्स आए होंगे ना, उनको एसएल कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। अब मार्केट का सिंपल सी बात है, जिस साइड ज़्यादा एसएल होते मार्केट उस साइड जाता है। तो यहाँ पे क्या मार्केट में एसएल पड़े हैं लोगों के, तो उनके एसएल कट करने के चक्कर में मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर, ये यहाँ पे हमारा एकदम राइट ब्रेकआउट हो गया। ये मैंने एग्जाम्पल कुछ लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा बैंक निफ्टी में चल के भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मार्केट है हमारे पास में 8 अप्रैल का है और जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ शाम को 7:30 बजे के आसपास और 24 तारीख 24 मई है आज। अब ये वाला पैटर्न आप समझिए कि ऊपर देखो सबसे पहले एक बिल्कुल सीधी लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जो पहला जो पैटर्न था उसको समझना, आप यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और एक में यहाँ पे बनाऊंगा ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। बहुत सिंपल है पैटर्न, आपको इजी वे में नज़र आ जाएंगे मार्केट में। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जो वीडियो में बना रहा हूँ इसको कंप्लीट देखें और बाद में खुद से प्रैक्टिस करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो पैटर्न आपको इजी वे में नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो 8 तारीख का मार्केट, 8 अप्रैल का। अब सिंपल सी बात है कि भाई मार्केट में ट्रेंड बन रखा है ऊपर की साइड का, ठीक है, पैटर्न भी क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो नीचे ब्रेक कर देता तो ये चांस नहीं होता कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया इस वाले पॉइंट पे, फिर ऊपर गया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे गया और यहाँ इसने ब्रेकआउट किया। ये इस वाले पॉइंट पे देखो नहीं आया मार्केट, ना इस वाले पॉइंट पे आया और ना आया यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देखो सेलर सॉरी बायर ऐड हो गए, यहाँ पे बायर ऐड हो गए और यहाँ पे भी हो गए हैं। और यहाँ जैसे ब्रेकआउट हुआ तो और बायर्स अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल गया, ठीक है। अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता तो मे भी हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आपका एक फेक ब्रेकआउट होता, ठीक है। आपको पूरा पैटर्न देखना पड़ेगा। देखो एक ना मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। चलो ये वाला एग्जांपल तो हो गया, मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसका। अगर मुझे दिख जाता है तो ये 8 अप्रैल का मार्केट है और ये पैटर्न मार्केट में रोज बनते रहते हैं, मतलब आए दिन बनते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दिनों में मिलेंगे। ये हमारा 7 अप्रैल का है, यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, पैटर्न को ध्यान से समझिए। ये यहाँ पे मैं एकदम सीधे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे बना दिया मैंने अपना ट्रेंड लाइन इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। पैटर्न तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप समझिए मेरी बात को, भाई यहाँ पे बायर ऐड हो रखे हैं, ठीक है, और उनका एसएल कहाँ होगा, नीचे ही होगा। अब मार्केट वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे और बायर ऐड हो गए, ठीक है। ये वाले मार्केट से एग्जिट नहीं हुए और यहाँ पे और बायर ऐड हो गए, इनका एसएल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे और बायर ऐड हो गए, इनका एसएल लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। यानी कि मार्केट के अंदर जो बायर है ना वो ज़्यादा बैठे हुए, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और जैसे ये वाला ब्रेकआउट हुआ मार्केट का और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, ठीक है, बात को ध्यान से समझना,
यहाँ पे मान लो एक की जगह 2-3 और कैंडल बना देता, तो सिंपल सी बात है ये वाले बायर यहाँ से एग्ज़िट कर जाते, ठीक है? तो एक पैटर्न बनता नहीं है हमारा और दूसरा ट्रेड हमारा खराब हो जाता। अब मान लीजिए यहाँ भी 2-3 कैंडल और बन जाती, हमारा ट्रेड थोड़ा नीचे की साइड आ जाता, ठीक है? तो ये वाला बायर भी यहाँ से निकल जाते, तो पैटर्न बनता ही नहीं। फिर अगर ऊपर ब्रेकआउट करता ना, तो चांस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर ऑलरेडी निकल चुके हैं, कोई मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ गया, और एग्ज़ाम्पल उठाता हूँ मैं, और आप देखो ये 7 अप्रैल का एग्ज़ाम्पल था और ये था 8 अप्रैल का। मैं कह रहा हूँ मार्केट में आए दिन बनते रहते हैं ये पैटर्न, बस आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, ये अपना है, ये 6 अप्रैल का मार्केट है, यहाँ भी देखो आपको पैटर्न नज़र आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ इस तरीके से देखो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ये लो। इस तरीके से बना लो, ये लो, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझो, सॉरी एक सेकंड, यहाँ बायर आए, ठीक है? यहाँ बायर आए, यहाँ ब्रेकआउट कर मार्केट जो ऊपर निकल गया। तो पहला जो मैंने आपको बताया था अभी पैटर्न, उसका देखा आपने किस तरीके से वर्क करता है। मैं दूसरा पैटर्न आपको उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी में ही। और ये देखो लगातार एग्जांपल है, 6 अप्रैल का है, ये 7 अप्रैल का है और ये है हमारा 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल को मार्केट गैप ओपन हुआ था, ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है? अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, आपके मन में एक पॉइंट ये भी आ रहा होगा, मैंने भी आपको बताया था कि भाई यहाँ पे देखो बायर बैठे हैं, पे इनका ऐसे लगा पड़ा है, ठीक है? यहाँ पे लगा पड़ा है, यहाँ पे लगा पड़ा है, लेकिन हर दिन क्या अलग होता है। यहाँ पे देखो मार्केट ना ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है? ठीक है, बात को ध्यान से समझना। गैप अप ओपन हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ ऐसे लग रहे हो तो यहाँ पे ऐसे लग रहे हो तो मार्केट कट करने आएगा, नहीं। वो एसएल हंटिंग के ऊपर कभी और प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो इससे अपनों को समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अगला पैटर्न देखते हैं हम एक बार। अगला हमारा पैटर्न था डिसेंडिंग, ठीक है? इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बैंक निफ्टी में जाके। अब यहाँ पे आप डिसेंडिंग का एग्जाम्पल समझिए एक बार। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो ट्रेंड लाइन बनाइए आप इस तरीके से, और देखो प्राइस एक्शन नीचे की साइड बन रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे तो कर, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट डे का देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है? जैसे ही क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे कुछ हमारे सेलर्स ऐड हो गए, ठीक है? मार्केट ऊपर गया, ठीक है, वापस आया, फिर ऊपर गया, लेकिन पहले वाले जहाँ पे जगह थी वहाँ तक मार्केट नहीं पहुँच पाया, वहीं से नीचे घूम गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से घूम गया, फिर यहाँ से घूम गया और यहाँ ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा हमको ट्रेड यहाँ पे मिल गया, ठीक है? और अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगला आप ये ले लीजिए, पहले इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए आसानी से। अब अगला आप समझिए, सेम यहाँ पे ऐसा हुआ, एक रेंज बनाई मार्केट ने, ठीक है? और ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन हो गई, थोड़ा सा सही नहीं बनी ट्रेंड लाइन, मैं बना देता हूँ इस तरीके से। आप इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है, कोई नहीं, चल जाएगा इस तरीके से। क्योंकि परफेक्ट ट्रेंड लाइन आप बनाना देखेंगे तो वो भी बनेगी नहीं, थोड़ा आपको थोड़ा साइकोलॉजी भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है? वो सेम यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर एक रेंज बनाई और रेंज को जैसे ही ब्रेक किया, बस साइकोलॉजी देखो, लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है उसको भी ब्रेक किया है और यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर से सेलर्स मार्केट अंदर आ रहे हैं टाइम से और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट का और सेलर का मार्केट डीजीओ में नीचे चला गया, ठीक है? ये तो इस तरीके से ना पैटर्न काम करता है, यानी कि पैटर्न जैसा होता है आप सेम वैसा ही देखेंगे तो आपको मे बी ट्रेड ना मिले। थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी लगाना पड़ेगा कि सही पैटर्न कब वर्क करता है। अगर आपको पैटर्न पे मैंने और भी वीडियो बना रखे डिटेल में, आपको सीखना तो सारे जाके वीडियो देखें। मैंने कम से कम 5 वीडियो पैटर्न के ऊपर बना रखे, कैंडल स्टिक के ऊपर बना रखे, वो बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को मैंने समझा रखा है। और आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपको ट्रेड करना है तो पहले आप थोड़ा बैक टेस्ट करें। देखो मैंने तो आपको 4-5 एग्जांपल ही मैं दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि ज़्यादा दूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जब वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग कम देखना पसंद करते हैं, लाइक भी नहीं करते, देखेंगे तो क्या उसको। तो इसलिए मैं 4-5 एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप क्या करें और ज़्यादा, मतलब है ना, खुद से आप एग्जांपल ढूँढें। कभी रात को आधा पौने घंटे के लिए बैठें, रोज़ चार्ट्स को रीड करें, एग्जांपल देखें कहाँ पे भाई पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा, क्या सही वर्क करता है, क्या सही वर्क नहीं करता। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा खुद से करेंगे तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ भाई मेरे को पैटर्न समझ में आ गए हैं, मैं ट्रेड कर सकता हूँ, फिर आप ट्रेड प्लेस करें। फिर आप देखना ईजी वे में, आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब माइनस से प्लस में आ जाओगे, यानी जो आपका लॉस रहेगा वो भी रिकवर हो जाएगा और मार्केट में आप ईजी वे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।